मुझे लगा Realme थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, क्योंकि हमने ये पास्ट में भी देखा है Xiaomi जब भी अपना स्मार्टफोन लॉन्च करता है उसके बाद में Realme लॉन्च करता है और थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। लेकिन इस टाइम पे जब Xiaomi ने अपना Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च किया है, उसके सामने Realme ने अपना Realme 8 सीरीज लॉन्च किया है, थोड़ा सा कम एग्रेसिव लग रहा है, थोड़ा सा कम एनर्जेटिक लग रहा है। यानी Realme 8 को देख के वो जो संतुष्टि मिलनी चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। अभी Realme ने क्या काम किया Realme 8 को लेके, उसने Xiaomi का Redmi Note 10 पकड़ा, Redmi Note 10 Pro पकड़ा और उसके बीच की जो खाली जगह थी ना, वहां पे अपना डेरा जमा लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी। Xiaomi का Redmi Note 10 Pro जो है, इसकी प्राइस है 16,000 रुपए, 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। ये भाई साहब ने क्या किया, 2GB रैम कम कर दिया और इसकी जो प्राइस है वो 15,000 कर दी। अभी आपको समझना चाहिए दोस्तों, MediaTek का G80 हो गया या फिर Qualcomm Snapdragon 600 सीरीज हो गया, इन सब के अंदर 4GB रैम फाइन, वहाँ पे आपको 6GB रैम दे के एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग 15-16 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे हमें MediaTek का G95 देखने को मिलता है या फिर Qualcomm का 700 सीरीज़ का प्रोसेसर देखने को मिलता है, वहाँ पे 6GB रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे Xiaomi ने सही काम किया, वो भाई साहब ने आपको 6GB रैम दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन, क्योंकि स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, कंपटीशन अब प्राइस का रह गया था, क्योंकि पब्लिक जो है, इंडियन पब्लिक जो है, वो वैल्यू फॉर मनी चीज़ें देखती है। ऑब्वियसली वो लोग हार्डवेयर तो देखती है, लेकिन सबसे पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या दिखती है, वो दिखती है ये फिगर्स। वो जो स्टार्टिंग प्राइस होती है ना, वो सबसे पहले आंखों में दिखती है। तो क्योंकि Xiaomi का Redmi Note 10 Pro तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, तो अभी क्या बचता है, Realme भाई साहब ने प्राइस कम कर दी, रैम के साथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ताकि 4GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाए और प्राइस जो है वो थोड़ी सी कम देखने को मिले। यस, ऑब्वियसली अगर आपको 6GB रैम चाहिए तो आपको वही 16,000 वाला प्राइस टैग के अंदर आना पड़ेगा। अभी Realme ने प्राइसिंग के अंदर तो फाइट जीत ली, लेकिन बाकी सब जगह थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। इंडियन जो पब्लिक होती है ना, वो ऑब्वियसली प्राइसिंग को देखती है, तो वहां पे Realme थोड़ा सा आगे निकल गया, लेकिन बाकी सब चीजें यानी कि वैल्यू फॉर मनी चीजें भी देखती है, वहां पे कहीं ना कहीं Xiaomi का Redmi Note 10 Pro थोड़ा सा आगे नजर आता है। चलिए थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली आपको रैम, इंटरनल स्टोरेज के कंपैरिजन के अंदर प्राइसिंग का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बाकी सब जगह Xiaomi का Redmi Note 10 Pro जो है ना, वो थोड़ा सा मोर वैल्यू प्रोवाइड करता है। कैसे? यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली दोनों के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यूज किया है, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल यूज किया है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे कंपटीशन के अंदर इवन सैमसंग भी आपको 60 हर्ट्ज का जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले वो प्रोवाइड करता है, और ये जो है थोड़ा सा ओल्ड भी हो चुका है। ट्रेंड को फोकस करते हुए Xiaomi ने अपना काम कर दिया, लेकिन Realme भाई साहब ने थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करने के लिए या फिर हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल वाला ही डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो थिंग्स एकदम ही चेंज हो जाते हैं। Realme भाई साहब फोकस करते हैं लाइट वेट वाले स्मार्टफोन को लेके। इनफैक्ट अगर आप उसके रिसेंटली काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स 15 से 20 हज़ार रुपए के आसपास में जो लॉन्च हुए हैं, सब लाइट वेट स्मार्टफोन है। तो क्या होता है उसके लिए पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड यूज़ करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको Realme 8 के अंदर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाते हैं। लेकिन Xiaomi ने काफ़ी कमाल का क्या काम किया, उसने भाई साहब ने आपको यहाँ पे ग्लास बिल्ड प्रोवाइड किया है। Xiaomi के Redmi Note 10 Pro के अंदर आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिल जाती है। यस, फ्रंट साइड में ग्लास तो मिलता है, बैक साइड के अंदर भी ग्लास मिल जाता है, Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। क्या बेनिफिट होता है इन सभी से? पहली चीज, प्रीमियमनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। सेकंड चीज, जो रीसेल वैल्यू होती है वहां पे आपको थोड़ा सा एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड होते हैं ना, उसके अंदर से कलर निकलने के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, थोड़े से स्क्रैचेस दिखने लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें होती है ना, वो थोड़ा सा रीसेल वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वो बोलते हैं ना, करना पड़ता है। Realme भाई साहब ने वो कर दिया है। UFS 2.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, यहाँ पे UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अभी Realme ने क्या कुछ ना कुछ तो हटके करना था, तो अभी क्या हटके करे, क्योंकि Realme को मालूम है, क्योंकि Xiaomi Redmi Note 10 Pro ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, वहाँ पे आपको हाई रिफ्रेश पैनल प्रोवाइड कर दिया है, प्राइसिंग भी पता चल गई है, तो अभी क्या फर्क ला सकते थे। तो भाई साहब ने क्या किया, थोड़ा सा हटके दिखना था, तो यस, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये कंपनीज को करना पड़ता था कि उनका जो स्मार्टफोन है वो कंपटीशन से थोड़ा सा हटके लगे।
और हटके दिखना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की दोस्तों, क्योंकि डिजाइन एक ऐसी चीज है जो स्मार्टफोन होल्ड करने में सबसे पहली चीज दिखती है। अगर हम लोग Xiaomi का Redmi Note 10 Pro की बात करें तो वहां पे आपको एकदम नीट, प्लेन, सोबर, कॉर्पोरेट टाइप की लुक देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा प्रीमियमनेस भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग Realme 8 की बात करें तो वो एक टाइप की ऐसी डिज़ाइन है जहाँ पे आपको कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो गए और थोड़ा सा फंकी टाइप का, थोड़ा सा कूल टाइप का लुक आपको Realme 8 के अंदर देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सेंटर में पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के अंदर थोड़ा सा पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो ये जो चीज़ है ये ऑब्वियसली आपकी पर्सनल चॉइस पे रहता है, तो उसके लिए हम डिबेट नहीं करेंगे। फिर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी छोटी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके कंपैरिजन में Xiaomi का फोन जो है थोड़ा सा डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा बड़ा है, 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है। सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिल जाता है। 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज अब आगे निकल के आती है वो है इसका प्रोसेसर, और प्रोसेसर के अंदर क्या फर्क है वो जानना बहुत ही जरूरी है। वेल, प्रोसेसर की बात करें तो Realme 8 के अंदर आपको MediaTek का G95 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके अगेंस्ट में Xiaomi वाले फोन के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों ही गेमिंग ओरिएंटेड प्रोसेसर है, और अगर आप लोग आम जनता हो तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, फर्क पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों के अंदर आपको 8 कोर्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों के अंदर आपको दो बड़े इंजन देखने को मिल जाते हैं। Cortex A76 पे बेस्ड है और बाकी जो 6 कोर्स है वो Cortex A55 पे बेस्ड है। हल्की सी फ्रीक्वेंसी स्पीड के अंदर फर्क है। Qualcomm का जो प्रोसेसर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी स्पीड है थोड़ी सी ज्यादा है, 2.3 गीगाहर्ट्ज है। इसके कंपैरिजन में MediaTek के प्रोसेसर के अंदर आपको 2.05 गीगाहर्ट्ज की स्पीड देखने को मिल जाती है। तो थोड़ी सी स्पीड आपको यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक को इतना ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा। लेकिन फर्क कहाँ है? सबसे बड़ा फर्क, Qualcomm का जो प्रोसेसर है वो फ्यूचर ओरिएंटेड पावर बचाने के लिए 8 नैनोमीटर पे बना हुआ है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग MediaTek की बात करें तो वो 12 नैनोमीटर पे बना हुआ है। तो अगर आप दोनों ही प्रोसेसर को कंपेयर करते हो तो दोनों ऑलमोस्ट ही सेम है, लेकिन बैटरी बचाने के मामले में Qualcomm का जो प्रोसेसर है वो काफी आगे निकल जाता है। इसके अलावा कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। वही 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। एक अच्छा काम Realme ने ये किया है कि उसकी जो मेन कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल का, उसकी जो अपर्चर की ओपनिंग है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, f1.79 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको उसके कंपेरिजन में थोड़ी सी छोटी ओपनिंग देखने को मिलती है, f1.9 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सेल्फी की बात करें तो दोनों के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, क्योंकि पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है तो खड्डा ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा से छोटा दिखे, इसलिए वहाँ पे जो अपर्चर की ओपनिंग है वो छोटी रखी गई है। f2.45 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करें दोनों ऑलमोस्ट सेम बैटरी साइज के साथ में आता है, 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। यस, Realme से एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास में भाई साहब डार्क चार्ज भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा फर्क वाला चीज़ नहीं कंसीडर करता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे Xiaomi वाला फ़ोन जो है थोड़ा सा आगे निकल जाता है। जैसे कि वहाँ पे आपको IP53 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस, थोड़ा सा प्रूफिंग आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स आपको Xiaomi वाले फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो Xiaomi वाले फोन को थोड़ा सा मोर वैल्यू फॉर मनी बना देती है। वेल, अब कर लेते मुद्दे की बात, Realme 8 लिया जाए या फिर Xiaomi का Redmi Note 10 Pro लिया जाए। वेल, दोनों ही स्मार्टफोन काफी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर जो प्रोसेसर यूज किया गया है उसके हिसाब से आपको 6GB रैम लेना चाहिए। अभी 6GB रैम लेके चलते हैं तो दोनों की प्राइसिंग जो है वो सेम आ जाती है। अभी सेम प्राइसिंग के अंदर आपका चॉइस क्या रहेगा? इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तो भाई साहब आप लोग Realme 8 ले लो, लेकिन अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चाहिए, अगर आपको प्रीमियमनेस वाला क्लास बिल्ड वाला स्मार्टफोन चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मिर्च मसाला चाहिए जैसे कि ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स हो गया, IP53 की रेटिंग चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल कंप्लीट पैकेज बना देती है Xiaomi का Redmi Note 10 Pro को। मेरे हिसाब से अगर मैं होता और मेरे हाथ में अगर 15,000 रुपये होते तो मैं कौन सा स्मार्टफोन कंसीडर करता?
वेल मेरा कहीं ना कहीं हल्का सा जो मन है वो Xiaomi वाले फ़ोन की तरफ चला जाता, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में मुझे ये जो स्मार्टफोन है थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपको ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी ना लगे, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला Realme 8 थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगे। तो ये जो चीज है ना, ये हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो आपकी चॉइस मुझे जानना बहुत जरूरी है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए, 16,000 रुपए अगर आपके हाथ में हो तो आप लोग इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।